हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समझो ना, आपको पढ़ते हुए तो काफ़ी मज़ा आएगा, समझो ना। और ये हार्ड वर्क के ऊपर है, अपनी मेहनत के ऊपर है, समझो ना। जब हम खुद मेहनत करते हैं तो भैया हमें पता लगता है, जो पैसा कमाते हैं उसकी कीमत का हमें खुद पता लगता है। जैसे आपके पिताजी ने कमाया, आपके किसी भी ने आप तो उसको उसका आपने पता ही नहीं होता, मतलब ये पैसा कितनी मेहनत से आया, उसकी मेहनत का पता नहीं लगता। जब हम खुद कमाते हैं तब उसकी वैल्यू का पता लगता है, समझो ना। तो यही बताया गया है इस कहानी में। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा, ठीक है ना। आप देखो, कहानी का टाइटल देखते हैं। द फ्रूट, जो फल होता है ऑफ हार्ड वर्क है, जो मेहनत का जो फल होता है, वो मेहनत का फल, जो इसका कहानी का टाइटल है भैया, मेहनत का फल इसका टाइटल है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कहानी को, आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वंस, एक बार, ए बिजनेसमैन, एक जो व्यापारी है, हैड ए लेजी सन, मतलब पास था ए लेजी सन। एक लेजी मतलब होता है मतलब कि आलसी सन, उसके पास क्या के आलसी बेटा था। वन डे, एक दिन, द बिजनेसमैन सेड, बिजनेसमैन ने कहा, आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू, कि तुम, टू अर्न, कमाओ, समथिंग, तुम क्या कि कुछ कमाओ। कि बिजनेसमैन अपने बेटे को बोला, भैया तुम ऐसा करो, तुम भाई कुछ ना कुछ कमाओ, ठीक है ना। तुम तुम कुछ ना कुछ करो भाई, कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ कमाओ। दासन, जो बेटा था, कंप्लेंड, मतलब कि कंप्लेंट की, टू हिज मदर, जो बेटे ने क्या की, कंप्लेंट कर दी भाई, समझो ना, इसकी शिकायत लगा दी अपने पिताजी की। टू हिज सन, अपनी अपनी माता को, टू हिज मदर, अपनी जो माता है उसके सामने भाई शिकायत लगा दी कि पिताजी ऐसे कह रहे हैं कि आप तो भाई कमा के ले गया, ये करके ले गया, ठीक है ना। तो सी, उसने, गिव हिम, मतलब दिया, हिम, उसको, एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का दे दिया भाई। टू गिव हिम ए गोल्ड कॉइन, मतलब कि भाई उसकी माँ ने भाई उसको एक सोने का सिक्का दे दिया। और फिर बोला, द सन, द, फिर क्या हुआ, द सन, सो, जो बेटे ने, सोडमा ने दिखा दिया, हिज फादर, अपने पिताजी को, द गोल्ड कॉइन, अपने पिताजी को भी वो गोल्ड कॉइन दिखा दिया। यही हुआ ना कि उसने शिकायत कर दी, पिताजी भी कमाने को बोल रहे हैं, माँ तो भैया माँ ही है। उसने एक एक सिक्का उठा के बोला, ले तो सोने का सिक्का ले यार, दिखा दे अपने पिताजी को, कहते मैं माँ कमा के लेके आया हूँ। ऐसे बोल दे, ऐसे कर देते हैं भैया, मार बच्चे भाई कुछ ना कुछ कारस्तानी करते रहते हैं, सुनो। ही आस्क हिम, उसने कहा, हिम, उससे, किसको, लड़के को, टू थरो, फेंकने के लिए, इट इनटू द, इसे, इनटू द वेल, वेल माने कुआ, इसको कुएं में फेंक दे भाई। उसने, बिजनेसमैन ने, उसके पिताजी ने बोला, भैया तू इसको ऐसा कर, इसको फेंक दे, इस कुएं में डाल दे। तो फिर देखो, द सन, जो बेटा है, डिड सो, उसने ऐसा ही किया, उन्हें तुरंत फेंक दिया, एक मिनट नहीं लगाई भैया, तुरंत कर दिया काम, ठीक है ना। दो, द वाइज, जो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, लिख सकते हो, बढ़िया वर्ड है। द वाइज फादर, जो बुद्धिमान पिताजी था, गैस, मतलब गैस कर गया, मतलब कि अंदाज़ा लगा, गैस मतलब अंदाज़ा लगाना, मतलब कि उसको समझ में आएगा, गैस अंदाज़ा लगा दिया, दैट की, द सोर्स ऑफ द गोल्ड कॉइन, जो ये जो गोल्ड कॉइन है, जो ये किधर से लेके आया गया, सोर्स माने किधर से लेके आया है, द गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड कॉइन है ये किधर से लेके आया, उसको गैस पता लग गया। वाज द मदर, वो अपनी माँ से लेकर आया, उसको पता लग गया ये गोल्ड कॉइन खुद नहीं कमाया इसने, अपनी माँ के पास से लेके आया है। उसने अंदाज़ा लगा लिया, उसने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेल रखी हैं पिताजी ने, हैं। तो देखो, सो, इसलिए, इन हर एब्सेंस, इन हर एब्सेंस, इसलिए, इन हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस, उसकी एब्सेंट में, मतलब कि उसकी गैर मौजूदगी, मौजूदगी में, किसकी, मदर की, माँ की जो गैर मौजूदगी, मौजूदगी में, ही आस्क, उसने कहा, हिज सन, अपने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा भैया कि हिज सन, जो
अपने बेटे से कहा टू अर्न समथिंग, कुछ कमाने के लिए। फिर से बोल दिया भाई तुम कुछ कमा के लेके आया, ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर से बोल दिया। उस दिन क्या हुआ, उसकी माँ उस घर पे नहीं थी, बाहर थी, तो उसको बोला भाई तू कुछ कमा के ले गया। तो फिर देखो अब माँ के पास तो वापस जा नहीं सकता। द सन, जो बेटे ने, द सन जो बेटा था, हैड टू सर्च, मतलब कि सर्च किया फॉर वर्क, काम के लिए क्या किया उसने भी सर्च किया। फिर उर्दू माँ के पास तो लेके नहीं आ सकता, माँ थे नहीं तो कैसे लेके आएगा, तो उसने भैया सर्च किया। ए शॉपकीपर, एक शॉपकीपर ऑफर्ड, उसको ऑफर किया टू पे, देने के लिए, हिम, टू पे देने के लिए, उसको देने के लिए, 2 रुपीज़ 2 रुपये, यदि ही कैरिड, वह ले जाता है, हिज ट्रंक, अगर वह जो इस बक्से को लेके जाएगा ना, तो भैया कि वो उसको 2 रुपये देगा। और एक बात और आ गई, तो देखो अब ट्रंक है, क्या है ट्रंक, ट्रंक का TRUNK ट्रंक है। अब अभी मैं आपको एक लिस्ट दे दूं, समझो ना भैया, आप ऐसा करो, ये जो लिस्ट है वो वर्ड मीनिंग की इनको याद करो। एवरी वेस्ट ऑफ टाइम, एवरी माथा पच्चिक, मतलब कि भैया खराब ही ये सिस्टम हो, समझो ना। अब देखो ट्रंक, उसमें ट्रंक के 3 मीनिंग है, स्पेलिंग एक ही है, उसके मीनिंग अलग अलग है। तो वही है ना, ये स्किल आपको कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी, ये स्किल आपको पढ़ने से ही इम्प्रूवमेंट आएगी, समझो ना। पढ़ोगे तो आएगी, वैसे तो भैया नहीं आ सकती। आप कितने भी वर्ड मीनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, भाई जो चीज़ आपने सीखनी है ना, आपने पढ़ना सीखना, आपने इंग्लिश को पढ़ा हुआ समझना सीखना, तो आपने ऐसे ही आएगी, ना कि आपने ऐसे नहीं आएगी। आपने वर्ड मीनिंग कर ली, आपने ग्रामर पोर्शन सारे कर लिए, तो भैया आपने पता लग गया हाँ भाई अब मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, अब मेरे को इंग्लिश पढ़नी, बिल्कुल भी नहीं भाई। तो अब देखो ट्रंक है, ट्रंक के अब 3 मीनिंग है। अब देखो कैरिड हिज ट्रंक, इसका इस ट्रंक में इसमें क्या आ गई, ट्रंक का मतलब भाई संदूक होगा, ठीक है ना। अब इधर इसका मतलब क्या हुआ, संदूक होगा। और एक और मतलब होता है ट्रंक का, ट्रंक माने होता सूंड, मतलब जो हाथी का सूंड होता है ना, उसको भी इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो जब हाथी वाली कहानी होगी, या पीछे भी अपन की थी एक कहानी, उसमें ट्रंक का मतलब हाथी था, हाथी की सूंड थी, ठीक है ना। और भैया और जो पेड़ का जो तना होता है, जो तना होता है, जिससे जिससे जैसे बत्ती चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं, उसको भी ट्रंक बोलते हैं, समझो ना। तो वही है जो कि वर्ड की कहाँ फिट बैठता है। आप इस चीज़ को कहानी पढ़ के, कहानियाँ पढ़ के, इंग्लिश को रीड कर करके समझेंगे, समझो ना, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। और वर्ड मीनिंग भैया बहुत सारे लिखे हुए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो यही है कि आप कौन सा मतलब किसी वर्ड का किधर फिट बैठता है, तो भैया ये कहानियों से पता लगेगा। और आपने अगर कहानियों को रीड करके कर लिया, तो भैया हर वर्ड की आपको जड़ पकड़ में आ जाएगी, समझो ना, कि जड़ क्या है इस वर्ड की, क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, क्या चीज़, समझो ना। ये चीज़ आपको पक्का 101% आएगी, ठीक है ना। तो कहानियाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ ना कुछ करो या ना करो, आपने एक वीडियो की तो कंटिन्यूटी बनानी ही बनानी है। दिन में आप चाहे कुछ भी करो, एक वीडियो की कंटिन्यूटी बना के देखो, और फिर देखो जादू की तरह काम होगा यार। और छोटी छोटी वीडियो लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड डालने की मेरे वो नहीं चाहता। दासन, जो बेटा था, एग्री, सहमत हो गया, जो बेटा था भाई एग्री, सहमत हो गया, क्योंकि उसको तो भाई पैसे की जरूरत थी। लेटर, बाद में, ही वाज टायर्ड, वह बहुत ज़्यादा थक गया था। उसने सोड, उसने शो किया, दिया, द नोट टू हिज फादर, उसने, वो थक गया था बहुत ज़्यादा भाई, संदूक के ले गए, उसने शो किया, उसने दिखाया, द नोट को, टू हिज फादर, अपने पिताजी को भाई वो नोट को दिखा दिया। अगेन, फिर से, ही वॉज आस्क, उसने कहा, टू थ्रो, फेंकने के लिए, इन टू द वेल, कुएं में फेंकने के लिए, फिर बोल दिया। इतनी मेहनत से वो 2 रुपये उसने कमाए थे, समझो ना, संदूक को ले गए, बहुत ज़्यादा थक गया था। और फिर उसका पिताजी बोला भैया इसको भी विसर्जन कर दे, फेंक दे भैया। बट परंतु दासन, जो बेटा था, कराई, मतलब चिल्लाया, बेटा भाई चिल्लाया भाई, नाउ, नो, नहीं,
आई वर्क, मैंने काम किया है, सो हार्ड फॉर इट, इसके लिए क्या कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड काम किया, मतलब कि बोलने लग गया कि जो ये 2 रुपये ना, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। द फादर, जो पिताजी था, टोल्ड हिम, उसको बताया, जो पिताजी ने फिर बोला, तो पिताजी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थी, पिताजी तो तेज था। पिताजी टोल्ड हिम, पिताजी ने बताया दैट कि वन फील, जो ये फील है, द पेन, ये जो दर्द की जो फीलिंग आ रही है, ओनली, केवल, वैन, जभी आती है, द फ्रूट, जो फल होता है, ऑफ हार्ड लेबर, जो मेहनत का जो फल होता है, आर वेस्टेज, जो खराब हो जाए। समझना, जो ये फीलिंग है ना आप 13 में आ रही है कि इतने महीने से 2 रुपये लेके कमा के लेकर आया और इसको फेंक दिया, वेस्ट कर दिए, तो वो फील आती है ना, तो वो फील तभी आती है जब जो सारी की सारी अपनी मेहनत वेस्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। द सन, जो बेटा था, वाज नेवर, कभी भी नहीं, लेजी अगेन, दोबारा से फिर कभी भी क्या कि लेजी नहीं हुआ भैया, कभी भी लेजी नहीं हुआ, उसके कभी भी आलसी नहीं हुआ। आलसी हो जाते हैं ना तो उसके बाद तो वो कभी भी आलसी नहीं हुआ। अब मोरल देखो, मोरल तो भैया कुछ भी बता देते हैं। द नेवर बी लेजी, हमें कभी नेवर बी लेजी, हमें कभी भी क्या कि लेजी नहीं होना चाहिए, समझो ना। लेजी होंगे तो भाई मारे जाएंगे, ठीक है ना। तो यही है भाई कहानी, काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया हुआ आपने पढ़ते हुए। तो अगर मज़ा आया, आपने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।